नमस्कार साथियों, आज हम आपको ये बताएंगे कि न्यूरोथेरेपी क्या है, इसे कैसे सीखा जा सकता है और इसके साथ साथ हम अच्छे से थेरेपिस्ट कैसे बने। न्यूरोथेरेपी सीख के हम कितने रुपए कमा सकते हैं, न्यूरोथेरेपी की टोटल कितनी बुक्स है, कितने रुपए में वो परचेज की जाएगी, क्या न्यूरोथेरेपी का जो सर्टिफिकेट है वो कोई क्लिनिक खोलने के लिए वैध है, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसके साथ में हम आपको बताएंगे कि न्यूरोथेरेपी क्लिनिक करने के लिए आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कितने इन्वेस्टमेंट में हम एक अच्छा क्लिनिक खोल सकते हैं। इसके साथ में हम आपको क्लिनिक भी दिखाएंगे भी आप इस तरीके का क्लिनिक, इस तरीके की हम बेड और सिस्टम लगा के हम एक अच्छा थेरेपी सेंटर बना सकते हैं। इसके साथ में न्यूरोथेरेपी बॉडी पे काम कैसे करती है, हम इस कोर्स में आपको सभी चैप्टर जो हैं वो क्लियर करेंगे टोटल। जैसे हमने देखा है कि पीछे बहुत सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, हमारे सीनियर्स बैठे हैं, उन्होंने बनाए हैं, लेकिन उन्होंने न्यूरोथेरेपी को कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने अपने जो कुछ ट्रीटमेंट के अंदर उनका जो हाथ अच्छा था तो वो ट्रीटमेंट उन्होंने लोगों को दिखाया, बताया, समझाया कि भाई न्यूरोथेरेपी से आपको ऐसे फायदा मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको एक ए से जेड तक आपको न्यूरोथेरेपी कैसे सीखी जा सकती है, आप न्यूरोथेरेपिस्ट कैसे बन सकते हैं, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। और वो जानकारी नहीं, आपको कंप्लीट कोर्स जो करवाऊंगा, इसके काफी सारे वीडियोस हैं, तो मैं आपको एक एक करके वो वीडियोस के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि न्यूरोथेरेपी कैसे आपकी बॉडी पे काम करती है, आप न्यूरोथेरेपिस्ट कैसे बन सकते हैं, इससे आप कैसे कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा यह अन्य जो थेरेपी है उनसे बेटर कैसे है, मतलब उनसे ज्यादा अच्छी इफेक्टेड कैसे है, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा जो गंभीर बीमारियां हैं, आजकल सबसे ज्यादा ये चल रहा है कि आजकल आप हर चौथे पांचवें घर में देखते हो भी कैंसर है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा आईबीएस जैसी बीमारियां आ गई हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, जहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती थी वहाँ पे आईबीएस आज बहुत देखने को मिलती है। इसके अलावा बांझपन जैसी दिक्कत है आजकल, ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लम्स है वो ये आ रही है कि निसंतान दंपति जो है वो बढ़ गए हैं और वो लास्ट में आईवीएफ का सहारा लेते हैं और वो भी बहुत बार अनसक्सेस रहता है और उनके जो दवाइयाँ, उनका जो एक चक्कर रहता है उसके अकॉर्डिंग वो इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद कर देते हैं और कि वो फिर दोबारा उभर नहीं पाते, कई बार बच्चे नहीं हो पाते, कई बार बच्चे विकलांग हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके वजह से आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा है और आने वाली जो पीढ़ी है वो आज बीमारियों से ग्रसित है। आज मैंने देखा है कि एक 2-3 साल की बच्ची है, वो इनहेलर ले रही है, पंप ले रही है, तो इसके बगैर उसको सांस नहीं आता ढंग से, वो लेट नहीं पाती, वो उनके स्टीरॉइड्स चल रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां उनकी चल रही है, वो अलग अलग पैथी की दवाइयां आजमा रहे हैं, लेकिन वो जब तक थोड़ा सा लेते हैं थोड़ा उनको रिलीफ मिलता है, बाकी बाद में उनको वापस वैसी की वैसी समस्याएं दोबारा हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि आपको न्यूरोथेरेपी हम उसके बारे में बताएं नहीं, आपको बिल्कुल अच्छे से उनको ठीक करके दिखाएं भी हाँ ये देखो हमने ये वाला पेशेंट जो था वो अस्थमा का था, हमने बिल्कुल ठीक किया है इसको। इसके अलावा लकवा बहुत बढ़ रहा है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये कैसे ठीक हो बिना दवाइयों के, बिल्कुल एकदम कैसे ठीक हो, तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे। और इसके अलावा जो हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वो अन्य चैनल से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि हम सिर्फ यही नहीं चाहते कि हम व्यूज नहीं बटोरना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग हमें देखें वो कंप्लीट इसे सीखें। हमें ज़्यादा इसमें मिर्च मसाला नहीं डालना है, एज इट इज़ हमें न्यूरोथेरेपी को पेश करना है बिना किसी मिर्च मसाले के। तो मैं आपको एक अच्छा थेरेपिस्ट बनाने में आपकी बिल्कुल अच्छी सी मदद करूंगा। आप लोग बने रहें और थोड़े से ब्रेक के बाद हम दोबारा फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक। न्यूरोथेरेपी क्या है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। न्यूरोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना किसी दर्द के हम ट्रीटमेंट देते हैं। न्यूरोथेरेपी एक बहुत अच्छी वैकल्पिक पद्धति है जिसके माध्यम से पेशेंट अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लेता है बिना किसी दवाई के। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास थोड़ी समय की कमी है
लेकिन न्यूरोथेरेपी में आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। अगर आप समय दोगे तो आपको दवाइयों से बचाया जा सकता है, नहीं तो फिर वही दवाइयाँ आपके शरीर को नुकसान करती हैं। जितना उनसे फायदा होता है उनसे कहीं ज़्यादा नुकसान आपकी बॉडी को मिलता है। मैंने अभी देखा पीछे एक बच्ची 3-4 साल की बच्ची, उसको अस्थमे की दिक्कत थी, तो उसमें वो इनहेलर लेती है। आज ही उसको स्टेरॉइड चालू है। वो बच्ची अभी अपना बचपन नहीं जी पाई, उससे पहले उसकी दवाइयाँ शुरू हो गई हैं। इसके अलावा बहुत सारी पद्धतियों से उन्होंने दवाइयाँ शुरू कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट जो है वो नहीं मिला है। तो उनको हमने न्यूरोथेरेपी सजेस्ट की। वो न्यूरोथेरेपी के लगभग 2 से 2.5 महीने के ट्रीटमेंट में अपना इनहेलर वो बिल्कुल छोड़ चुकी है। आज वो सोते टाइम उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। सुबह जब वो उठती है तो कोई आंखों से पानी नहीं आता, छींकें नहीं आती। अगर वो चलती है तो उसका सांस नहीं फूलता। वो भागती दौड़ती है, घर में खेलती कूदती है। स्कूल जब वो अपनी प्राइमरी कक्षा में जब वो जाती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। इस टाइप से बहुत सारी हमने रिसर्च की है न्यूरोथेरेपी में। तो एक ये वैकल्पिक पद्धति है जो बिना किसी दवाई के आपको बिल्कुल ठीक कर सकती है। तो न्यूरोथेरेपी आप आजमा सकते हैं। आपके शहर के आसपास आपको कहीं ना कहीं न्यूरोथेरेपिस्ट आपको मिल जाएगा। आजकल कम है, लेकिन फिर भी आपको न्यूरोथेरेपिस्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप आपको बिना दवाई के ठीक कर सकते हो। हमने देखा है छोटे छोटे जो नियम होते हैं स्वस्थ रहने के, वो आपको कोई भी डॉक्टर नहीं बताता है। तो वो क्या करता है कि आप जब भी कहते हो उसको, तो डॉक्टर बोलता है कि जब आप बीमार हो जाओ तो दवाई ले लेना, आपको फालतू के पचड़े में पड़ने की कहाँ जरूरत है। हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार ही न हो। अगर वो बीमार हो तो अपनी बॉडी उसको कैसे ठीक कर ले, हम इसके बारे में ही जो जानकारी देते हैं वही न्यूरोथेरेपी है। और न्यूरोथेरेपी जो व्यक्ति रूटीन में योगा नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग टाइप की है, बिगड़ी हुई है, तो हम उस लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको तकलीफ नहीं होती है। न्यूरोथेरेपी में हम आपको उठने के सोने के नियम बताते हैं। भी आपको सोना है, आपको उठना भी है, तो बस उस नियम से आप सो जाएं, उस नियम से आप उठ जाएं तो आप बिल्कुल ठीक हो। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका हार्ट अच्छे से काम करेगा, आपको गहरी नींद आएगी, आप उठते टाइम आपको तकलीफ नहीं होगी। और इसके बाद में आपको बेड जो सपने आपके मतलब दिमाग में चलते रहते हैं ऐसे, तो वो नहीं आएंगे। आपके जो विचार हैं वो भी आपके बिल्कुल अच्छे रहेंगे। अगर आप उस तरीके से सोएंगे, आप उस तरीके से उठेंगे, तो कुछ तरीके होते हैं जिनके माध्यम से हम पेशेंट को बिना किसी दवाई के ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा बताना चाहता हूँ। हम लेटते और सोते समय पाँव को कई बार इकट्ठा नहीं करते, तो हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए। उन्हें घुटने से अंदर की तरफ मोड़ लेना चाहिए। हाथों का सहारा लेते हुए किसी भी करवट लेटकर फिर सीधा पाँव रखकर लेटना चाहिए। मैं आपको अभी जो इमेज आप देख रहे हैं, इसी इमेज में आपको वैसे ही बताया गया है। उठते समय भी सीधा नहीं उठना चाहिए, आपको एक करवट लेके उठना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की आपको दिक्कत न हो। और सीधा उठने से नाभि के ऊपर गलत असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है। आपका जो हार्ट है वो उसकी तरफ जो है वो ब्लड की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो आपको अपचन, अस्थमा, डायबिटीज, इस टाइप की बहुत सारी बीमारियां जो हैं आपको लग जाती हैं। तो सोने और उठने के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट मिल जाता है, अगर आप सही तरीके से सोते हैं, सही तरीके से उठते हैं। इसके अलावा जैसे पीनियल ग्लैंड है, तो उसको ठीक रखने के लिए शरीर के जो सारे कामकाज हैं वो पीनियल ग्लैंड के द्वारा ठीक रखे जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे लोग जो हैं आजकल मोबाइल का प्रचलन ज़्यादा है, तो लोग रात को 1 बजे तक 2 बजे तक देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, मूवीज़ देखते रहते हैं। तो हम क्या है कि हम कहते हैं कि आप लगभग 10:30 से पहले आप सो जाइए। अगर आप 10:30 के बाद सोते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि आपकी अवस्था जो होती है वो बॉडी को ठीक करने वाली नहीं होती है। और पीनियल ग्लैंड जो एक्टिव होती है वो लगभग रात के 12, 12:30, 1 बजे के आसपास एक्टिव होती है। तो और वो होती तब है जब आप अच्छी से गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तो पीनियल ग्लैंड अगर आपकी एक्टिव होती है तो आपकी बॉडी को अच्छे से रिपेयरिंग कर देती है।
तो आपको 10:30 से पहले सो जाना चाहिए, ताकि 12:30 के आसपास आपकी नींद जो है वो पूरी अच्छी तरीके से गहरी हो जाए और पीनियल ग्लैंड आपकी एक्टिव हो जाए, तो उसको बॉडी को रिपेयर करने का जो टाइम है वो मिल जाए। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी जो है वो आपको बहुत बढ़िया चीज़ें सिखाएगी। सोना, उठना, नहाना, कैसे आपको नहाना चाहिए, खाना खाने के नियम बताएगी कि कैसे किस अवस्था में बैठ के आपको खाना खाना चाहिए, आपको ठंडा पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, आपको गर्म पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, आपको सुबह उठ के चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें आपको न्यूरोथेरेपी में सीखने को मिलती है। तो हमारा आज का जो मोटिव ये है कि हम आपको कंप्लीट न्यूरोथेरेपिस्ट बनाएं। आप न्यूरोथेरेपी सीख तो रहे हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ हमें मिल रहे हैं, लोग हमें कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा आप हमने पीछे भी हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को हमने देखा है, तो वो 1 या 2 ट्रीटमेंट हमें बताते हैं, उसके बाद में वो कहते हैं कि जी कंप्लीट सीखना है तो आप हमारे पास में आओ, हमारा कंप्लीट चार्ज पे करो, उसके बाद में आप सीखो। हमें उम्मीद है कि आप न्यूरोथेरेपी को, हम दूर बैठे हैं, मान लो हम कलकत्ता में बैठे हैं, कोई मुंबई में बैठा है, हैदराबाद में बैठा है, कोई आगरा में, दिल्ली में बैठा है, तो वो बंदा हमारा वीडियो देख के जो थोड़ी मोटी थेरेपी ही जानता है वो अच्छे से थेरेपिस्ट बन सकता है। हम उसको PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, हमारे पास बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है, वो हमारे पास में है, तो हम इनके जो PDF बना के उनको प्रोवाइड करवा देंगे, जिसकी वजह से क्या है कि वो वहाँ पे उसकी फोटोकॉपी करवा लें, अपने पास रख लें, उनको स्टडी करने में दिक्कत नहीं आएगी, उनको बहुत अच्छा लगेगा जब उनके पास में बुक्स होगी। तो हम न्यूरोथेरेपी को इस तरीके से बारीकी से आपको समझाते रहेंगे। खाने पीने के नियम आपको हम बताएंगे और यही आपको पेशेंटों को बताना पड़ेगा, ताकि पेशेंट जो है वो आपसे बिल्कुल ठीक, परमानेंटली ठीक होके जाएं। इस देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, आप ये मत सोचना कि एक ही पेशेंट आपके पास बार बार आए। मैं चाहता हूँ कि जो बीमार है वो आज बीमार है और न्यूरोथेरेपी लेने के बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाए, और उसके बाद में वो सिर्फ धन्यवाद करने के लिए आए, ये नहीं कि वो हमारे पास दोबारा आए और बोले जी हम पहले ट्रीटमेंट ले चुके हैं, थोड़े से ठीक हुए थे, बाद में हम ठीक नहीं हैं, तो आप हमें दोबारा ठीक करो। ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि एक बार जो पेशेंट ठीक हो जाए वो परमानेंट ठीक हो, और आने वाले समय में वो नेक्स्ट जो बंदा ठीक नहीं है उसको भेजे कि भाई आप इसको ठीक करो। तो न्यूरोथेरेपी को हम अच्छे से एक्सप्लेन आपको इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है कि न्यूरोथेरेपी बॉडी पर काम कैसे करती है, बॉडी के ऊपर जो ट्रीटमेंट होता है वो न्यूरोथेरेपी का कैसे होता है। तो हमने जस्ट पीछे वाले जो लगभग 3 वीडियो बनाए हैं, जिनमें इंजरी ट्रीटमेंट हमने बताया है, कोडाई कोना ट्रीटमेंट हमने बताया है आपको, तो उनमें आपको बताया गया है कि बॉडी के ऊपर कैसे कैसे आपको ट्रीटमेंट देना है, किस टाइप से प्रेशर डालना होता है और किस टाइप से मसाज करनी होती है बॉडी के ऊपर। तो वो आपको उन ट्रीटमेंट में आपको बताया गया है, पीछे वाले जो वीडियो हैं उनमें आप देख सकते हो अच्छे से। तो न्यूरोथेरेपी बॉडी पे किस तरीके से आपको काम करती है, जैसे आपने अभी जस्ट जो हमने अभी वीडियो डाला था पीछे, वो डाला था हमने नाभि के जो ऊपर के जो पॉइंट्स है वहाँ पे अगर दर्द ज़्यादा हो, गैस की समस्या अगर आपके है, या किसी भाई को IBS है, खाना वाना नहीं पचता है, या बार बार उनको कुछ भी खाने के बाद में डकारें आती है, तो इस टाइप की जो समस्या है उसके लिए हमने ट्रीटमेंट आपको बताया था कोडाई कोना। तो उससे क्या है कि आपको बिल्कुल एकदम से 100% रिलीफ मिल जाता है। वो काम कैसे करता है मैं बताता हूँ आपको। बॉडी के पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमने उस वीडियो में बताया है कि जो अंगूठे हैं पैर के, वो गैस के पॉइंट हैं दोनों। वो अगर हम उन पॉइंटों को उसी आधार पे प्रेस करते हैं, उसी आधार पे हम उनकी मसाज करते हैं, तो हमारे नाभि के ऊपर वाली साइड में जो गैस के पॉइंट है वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो नर्व सिस्टम है वो ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि हमारे इस हाथ की नर्व सिस्टम है वो इस हाथ से जुड़ी भी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूरे एक जाल में बंधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारे जो पॉइंट्स हैं वो पैरों के पॉइंट्स हैं, वो हमारे सिर में भी काम करते हैं। अगर हमें माइग्रेन ठीक करना है तो भी हम वो जो अंगूठों के जो पॉइंट हैं
जो पैरों की उंगलियों के पॉइंट हैं, हम उनकी मसाज करके उनको उस तरीके से उकसा के हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, माइग्रेन को भी। तो न्यूरोथेरेपी में हम आपको लगभग सभी बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे, जिनमें से जैसे एसिडोसिस की बीमारियां हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बीमारियां हैं, एल्कलोसिस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां हैं, फीमेल बॉडी टेम्परेचर को लेके जो प्रॉब्लम्स आती है, और गैस्ट्रो की जो बीमारियां हैं, और जेनेटिक जो बीमारियां हैं, इसके अलावा हार्मोनल डिसऑर्डर की बीमारियां हैं, इम्यूनिटी ऑफ टी सेल्स की जो बीमारियां हैं, इसके अलावा इन्फेक्शन की जो डिजीज है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है, और किडनी फंक्शन को लेके जो प्रॉब्लम्स आती है वो है, और इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को लेके जो प्रॉब्लम्स आती है वो है। और इसके अलावा जो ट्रीटमेंट जो फॉर्मूले हैं कंप्लीट जितने भी, वो सारे फॉर्मूलाज आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे न्यूरोथेरेपी इस कोर्स के अंदर, जिसमें लगभग करके 400-450 फॉर्मूले हैं लगभग, और 400-450 फॉर्मूले को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। छोटी छोटी जो बीमारियां हैं, चाहे वोमिटिंग हो रही हो, चाहे किसी को अपने अचानक हाई बीपी हो जाता हो, अचानक लो बीपी हो जाता हो, पिंपल्स होते हो, छाइयाँ हैं इनके बारे में, इसके अलावा जो बार बार जैसे कानों में पस पड़ जाती हो, या मसूड़ों को लेके जो बीमारियां आती हैं वो है, या स्किन जो है वो साफ नहीं होती, वो उसके ऊपर ऐसे दरदरापन सा, मोटापा सा आ जाता है, वो है। इस टाइप की जो बीमारियां हैं वो भी हम आपको इनके बारे में जानकारी भी देंगे और बताएंगे भी ये कैसे कैसे ठीक होती है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। आपको कोई दवाइयां यूज नहीं करनी पड़ेगी, बिना दवाइयों के एकदम परफेक्ट आपको इसका इलाज मिलेगा। पायरिया कैसे ठीक होता है, और स्टमच की बीमारियां हैं वो कैसे ठीक होती है, आइज की बीमारियां कैसे ठीक होती है, सुबह सुबह अपने उठते हैं छींकें आती है, एलर्जी हो जाती है हमें इनसे, चाहे पानी से, धूल से, मिट्टी से, किसी भी खाने की चीज से, जैसे प्याज काट रहे हैं तो अपने छींकें शुरू हो जाती हैं। अगर हमने दही को जैसे मिक्स करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उस टाइम उनको छींकें आनी शुरू हो जाती है। या कोई अलग टाइप की स्मेल, जैसे घर में कोई खाना बन रहा है उसकी स्मेल आ गई तो उसको छींकें आने शुरू हो जाती है। इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे ठीक होती है वो हम आपको बताएंगे। आईबीएस कैसे ठीक होती है वो हम आपको बताएंगे। आपको नेचुरली, हम जैसे बच्चा पैदा होने के बाद में एकदम कैसे एकदम फ्रेश होता है वैसे हम बना देंगे बिल्कुल। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि न्यूरोथेरेपी अगर आप कंटिन्यू यूज करते हैं, चाहे आप वीकली मतलब हफ्ते में आप चाहे एक दिन यूज करते हैं, तो भी आपको इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको यूं लगेगा कि मैं 10 साल जवान हो गया, इतना आपको अच्छा फर्क पड़ेगा। फीमेल में आजकल पीसीओडी की समस्या आती है, फाइब्रॉइड्स तो आम बातें हो गई है, सिस्ट होना यूट्रस में आम बातें हो गई है। बांझपन की तो मैंने आपको बताया ही था बिल्कुल, कि बांझपन तो यूं हो गया है कि हर तीसरी चौथी लेडीज जो है वो कंसीव होने के लिए दवाइयां ले रही है, और गायनोकोलॉजिस्ट है वो बहुत अपने तरीके से सजेस्ट करते हैं कि आप ये दवाई लो, ये कंपनी की दवाई लो, वो लो, और रिजल्ट जो होते हैं वो 20% 30% मिलते हैं। उसके अलावा वो महिलाएं हैं जो वो भटकती रहती हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में बिना दवाई के भी आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। जैसे एक छोटी सी समस्या थी, एक बार एक लेडीज आई थी मेरे पास में, लगभग ये 7-8 महीने पहले की बात हो गई है। तो टोटल रिपोर्ट्स उन्होंने करवा ली थी, उसके हस्बैंड ने और उसने खुद ने रिपोर्ट्स करवा ली थी, और मैंने सारी रिपोर्ट्स खुद अच्छे से पढ़ी है। और मेरे एक साथी हैं, वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, मैंने उनको भी वो रिपोर्ट सेंड की थी। मैंने उनको पूछा था भी यार इनकी समस्या आपको क्या नजर आ रही है, वो बोले बिल्कुल दोनों नॉर्मल है, इनकी कोई समस्या ही नहीं है। तो मैंने कहा ये पिछले कई सालों से कंसीव नहीं हो पा रही है, इसके बेबी नहीं हुए हैं,
और एक बार भी मतलब प्रेगनेंसी तो हुई नहीं बिल्कुल भी। यूं भी नहीं है कि प्रेगनेंसी होने के बाद मिसकैरेज हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उसकी वजह क्या है, तो वो बताने में नाकामयाब रहे। वो बोले कि वजह तो देखो भगवान की बात है, भगवान चाहे तो हो सकता है, इनको कोई दिक्कत तो है नहीं। और अगर ये चाहते हैं कि इनको टाइमली बेबी हो तो ये आईवीएफ अपना सकते हैं, आईवीएफ से इनको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा अच्छे से। तो थोड़ा माइंड संतुष्ट नहीं हुआ, मैंने कहा भी चलो अपने देखते हैं न्यूरोथेरेपी अगर आपको अच्छी लगे तो मैं आपको ट्रीटमेंट दे देता हूँ। तो वो बोले कि आप ट्रीटमेंट फिर किस चीज़ का दोगे। तो मैंने उनको ये बताया कि जैसे जो स्पर्म होते हैं वो एक टाइप से घोर एसिड में होते हैं। जब इनफर्टिलिटी के बाद में जब स्पर्म जो होते हैं जो वेजाइना में इंजेक्ट होते हैं, तो वेजाइना के अंदर का जो है लेयर होती है वहां पे एल्कलाइन पाई जाती है। अगर एल्कलाइन है वहां पे तो जैसे ही स्पर्म उसके अंदर जाएगा तो जाने के बाद में जो एल्कलाइन है उसकी वजह से जो स्पर्म घोर एसिड में है वो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने के बाद में वो अपना वर्किंग शुरू कर देंगे और प्रेगनेंसी का जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अगर आगे कोई समस्या नहीं है तो वो नेचुरली वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे। और कई बार ये होता है कि फीमेल की जो वेजाइना है उसके अंदर भी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, वो एल्कलाइन नहीं रहता वहां पे एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो जिस एसिड से स्पर्म बाहर आए हैं आगे जाके भी उनको जब एसिड मिल जाता है तो वो पहले भी सो रहे होते हैं और आगे जाके भी वो सो रहे होते हैं। हालांकि स्पर्म अच्छे हैं, स्पर्म काउंट अच्छा है, उनकी क्वालिटी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जो मेल है वो किसी भी तरह का मादक पदार्थ नहीं लेता है या वो किसी अन्य बीमारी से पीड़ित नहीं है, और कोई वो इतनी दवाइयाँ नहीं खा रहा है जिसकी वजह से स्पर्म में कोई दिक्कत है, स्पर्म अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रेगनेंसी नहीं है। तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वेजाइना के अंदर एल्कलाइन की जगह एसिड है। तो जब यहां से वो घोर एसिड से निकल के वो जब वेजाइना में इंजेक्ट होंगे तो वेजाइना में भी अगर वहां पे एल्कलाइन ना होके एसिड की मात्रा वहां पे होगी तो 100% प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पे जब वो वहां से सो रहे होते हैं वो आगे भी सो रहे होते हैं, वो एक्टिव नहीं हो पाते। जब वो एक्टिव नहीं हो पाते तो कंसीव होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर फीमेल का टेम्परेचर जो है वो अगर डाउन रहता हो तो भी कंसीव नहीं होता। ये भी हमने काफी महिलाओं में देखा है कि जिनका टेम्परेचर जो है वो 92, 93 के आसपास रहता है, वो 96.8 या इसके समथिंग नहीं होता है, तो उनका टेम्परेचर डाउन होता है जिसकी वजह से भी कंसीव नहीं होता है। और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ये भी कंफर्म है कि वेजाइना के अंदर ज्यादातर एसिड की मात्रा है। तो हमें क्या करना है, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जो एसिडोसिस के ट्रीटमेंट होते हैं वो हमें फीमेल को देने हैं। तो वो एसिडोसिस के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो फिजिकल ट्रीटमेंट होते हैं। वो आपको थाइज के ऊपर, हाथ के ऊपर और गर्दन के आसपास वो दिए जाते हैं, पीठ के ऊपर थोड़ा सा दिया जाता है एडीआर, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो लेफ्ट किडनी है जो एसिड फिल्टर का काम करती है तो वो अपना काम अच्छे से करने लग जाती है। इसके साथ साथ में कुछ डाइट प्लान भी होता है, कुछ खाने पीने की चीजें भी बताई जाती है भी आपको ये थोड़ा सा खाना है, सुबह उठ के ये पीना है, आपको थोड़ा चाय वगैरह से का ध्यान रखना है, दिन में सुबह उठते ही चाय नहीं पीनी है, आपको कोशिश करना है भी सुबह उठने के बाद में आपको एक बार या तो नारियल पानी मिल जाए या आपको गुनगुना पानी, गर्म पानी आपको मिल जाए तो आप ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और टाइमली आपको खाना खाना है और टाइमली आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है ताकि आपकी बॉडी जो है वो फुल एक्टिव रहे, आपका टेम्परेचर डाउन न रहे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक रहे। इसके लिए हम उनको डाइजेशन के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने जो गैस्ट्रो ट्रीटमेंट हमने एक्सप्लेन किया है वो ट्रीटमेंट भी हम उनको देते हैं ताकि उनको गैस्ट्रो की समस्या न रहे, उनके ब्लड का जो पीएच है वो बिल्कुल नॉर्मल रहे, वो अप डाउन न होता हो। तो ऐसी समस्याएं जो है वो हमारे बीच में आती है जिसकी वजह से हम मतलब पेशेंट जो है वो कंसीव नहीं हो पाता है और वो बार बार डॉक्टर्स के पास में जाता है, कहीं वो नीम हकीमों के पास जाता है, वो
कोई कहता है कि ये बाबा जो है ये फल देता है, ये फल लेने से ठीक हो जाता है। कोई कहीं जाता है कि ये आपको इस टाइप की आपको दवाई जो है वो आपको सुबह शाम दोपहर में ये लेनी है। कहीं जाते हैं तो बोले जी आपको रूटीन में ये इंजेक्शन लगवाने हैं। तो ऐसे एक बहुत सारा लंबा जो पीरियड होता है वो हम दवाइयों में लगा देते हैं, और दवाइयों में लगाने के बाद भी अगर हम ठीक हो जाते हैं तो कोई अच्छी वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन दवाइयों में लगाने के बाद भी हम ठीक नहीं हो पाते हैं, तब हमें बुरा फील होता है। हमारे एक फ्रेंड थे जिन्होंने काफ़ी पैसा जो है वो मेडिकल में खर्च किया, मेडिसिन में खर्च किया। आईवीएफ के लिए उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, 2 बार उन्होंने आईवीएफ के लिए ट्राई किया। उसके बाद में उनके यूट्रस के अंदर मतलब उस बहन के कैंसर की प्रॉब्लम्स हो गई थी, और उसके बाद यूट्रस निकलवानी पड़ी। तो आज वो बेबी उनके नहीं हो पाया, और वो काफ़ी 10-12 लाख रुपए के नीचे भी वो आ गए, जिसकी वजह से फाइनेंशियली वो कमज़ोर हुए। और जो मानसिक परेशानी उनको जो हो रही है, जो पहले हुई दवाइयाँ खाते टाइम वो, और उसके बाद में अब वो दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनको बेबी नहीं है, तो वो आज की थोड़ा मानसिक तनाव में है। तो इन समस्याओं को निपटाने के लिए हमारे पास में एक विकल्प है न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी वास्तव में बहुत अच्छा काम करता है। हमने काफ़ी पेशेंटों को बिल्कुल ठीक किया है। कैंसर जैसी बीमारी का, जैसे ओवेरियन कैंसर है जिनका CA 125 100 से प्लस आया हुआ है, लगभग अब पीछे हमने जिनको ठीक किया था वो लगभग 106 था, और पेट में कंटिन्यू उनके पेन रहता था। तो उनका भी लगभग 1.5 महीने के आसपास वो उन्होंने लगातार ट्रीटमेंट लिया, वो बिल्कुल एकदम नेचुरली ठीक हो चुके हैं। और इससे पहले भी हमने एक डॉक्टर थी वो जिनको हमने ट्रीटमेंट दिया था, लगभग 1 महीने का ट्रीटमेंट था उनका 91 के आसपास CA था, और 3 साल से उनके बेबी नहीं हुआ था। आज उनके 2 बच्चियां हैं, और वो CA बिल्कुल नेगेटिव है उनका, और बिना किसी चीरफाड़ के, बिना किसी दर्द के, बिना किसी साइड इफेक्ट के वो बिल्कुल एकदम ठीक है, अपना प्रैक्टिस वो कर रही है। तो हमने ये देखा है कि न्यूरोथेरेपी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर गजब के रिजल्ट इसमें आपको मिलेंगे। तो न्यूरोथेरेपी की जो वर्किंग है वो ऐसा नहीं कह सकते कि आपको आज आपने ट्रीटमेंट लिया है और आपको रिजल्ट 6 महीने बाद मिलेगा। आप आज ट्रीटमेंट लोगे, आपको आज ही बहुत अच्छा बेटर फील होगा। जैसे बैक पेन का ट्रीटमेंट है, तो बैक पेन के ट्रीटमेंट में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसके अंदर मतलब लगभग वो 20-25 मिनट का ट्रीटमेंट होता है, और पेशेंट उसी टाइम ये कहता है कि यार मैं पहले से और अब में काफ़ी मेरे को 50% आराम मिल गया बिना दवाई के, और 2-4 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद में बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाता है। लंबर स्पाइन की जैसे कई बार डिस्क बल्ज हो जाती है, तो डिस्क बल्ज होने के बाद में पेशेंट कई बार तो 5-5, 6-6 साल तक लगातार वो कहीं ना कहीं चक्कर खाता रहता है, और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पाता, और फिर वो दवाइयों पे टिक जाता है। बोले यार बस एक MR टेबलेट ले लेते हैं, या कोई अन्य डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक टेबलेट जो उनकी परमानेंट फिक्स हो चुकी है वो लेते हैं, और उसके बाद में अपना वो टाइम पास कर रहे हैं। दर्द है वो बंद नहीं होता, कईयों में सूनापन आना शुरू हो जाता है, तो चलते चलते जैसे चप्पलें निकल जाती है उनसे, उनको पता नहीं चलता है, अचानक जो जूता है वो उनका कहीं अटक गया और अचानक से वो गिर गए, इस टाइप से प्रॉब्लम्स भी उनकी आती रहती है। तो ये सुन्नापन होने के बाद में ये दिक्कतें होती है। तो न्यूरोथेरेपी में आज जिस आदमी ने ट्रीटमेंट लिया है वो नेक्स्ट अपने आप को बहुत बेटर फील करता है, उसको लगता है कि आज मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, और बिना किसी दवाई के। और ही बहुत सारे ऐसे मैंने केस देखे हैं जो बिल्कुल एकदम गजब तरीके से ठीक हुए हैं। पीछे गर्मियों के सीजन में लगभग 2-3 महीने, 2 महीने की बात होगी, लगभग 2 महीने की, तो उनको अचानक से चेस्ट पेन हुआ था। तो चेस्ट पेन होने के बाद में उन्होंने वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेडिसिन सजेस्ट की, वो 2 दिन मेडिसिन ली, लेकिन चेस्ट पेन जो था वो बंद नहीं हुआ था। चेस्ट पेन बंद नहीं हुआ तो उन्होंने फिर बोला भी हम ECG करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल चेक करवाई, ECG करवाई, तो पता चला कि ECG में आया कि वाल्व नंबर 3 के अंदर प्रॉब्लम्स है थोड़ी, और काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था, लगातार वो कंटिन्यू पेन में थे। तो
उनको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो हमने 1 हफ्ते तक दिया था, और 1 हफ्ते के ट्रीटमेंट के अंदर उनका जो लिपिड प्रोफाइल, जो ट्राइग्लिसराइड उनका लगभग 350 प्लस था, वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया उनका 150। तो लगभग हफ्ते के अंदर हमने कार्डियक जो प्रॉब्लम्स थी उसको हमने सॉल्व किया 1 हफ्ते में। तो हम इसको यूं नहीं कह सकते कि न्यूरोथेरेपी जो है वो स्लो काम करती है, न्यूरोथेरेपी बहुत फास्ट काम करती है। हाँ, यूं है कि कई बार हमें कोई जीव जंतु काट जाता है अचानक, और उसकी वजह से हमें कोई एलर्जी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास में थोड़ा टाइम कम होता है, पेशेंट को तुरंत रिलीफ चाहिए, तो हम ये कहते हैं भी चल ठीक है भी आप एक बार कोई भी एलोपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हो। लेकिन जो बीमार है बंदा, जिसको जैसे कार्डियक प्रॉब्लम्स आई है, तो वो एकदम से नहीं आई, किसी के जीव जंतु के काटने से नहीं आई, वो कार्डियक प्रॉब्लम उसके लाइफस्टाइल की वजह से आई है। तो लाइफस्टाइल अगर उसका बिगड़ा है तो उस लाइफस्टाइल के बिगड़ने की जो स्थिति है उसको ठीक करके हम दोबारा से उसका जो हार्ट है वो एकदम से मजबूत कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है जो लगातार, जैसे लेफ्ट किडनी हमारी काम कम कर रही है, तो हमें एसिडोसिस की बीमारियां हमें ज्यादा होती है, जैसे पाइल्स हो जाना, हमारी हड्डियों का जैसे बार बार टूटना, ये भी एसिडोसिस की बीमारियां हैं, स्पर हो जाना, और इसके अलावा ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहना, या अस्थमे की जो दिक्कत आती है वो भी एसिडोसिस की होती है, या इसके अलावा जैसे मुंह की दुर्गंध है, या अचानक आंखों से दिखना कम हो जाता है, तो ये भी एसिडोसिस की बीमारियां हैं। खाना न पचना, बार बार डकारें आना, तो ये भी एसिडोसिस की बीमारियां हैं। तो ये हम बिल्कुल एकदम से वो पॉइंट जो है भी लेफ्ट किडनी ने एसिड को फिल्टर नहीं किया, तो हम लेफ्ट किडनी को काम में लगा देते हैं कि भैया अब तू इस एसिड को है ना ठीक कर, ये निकाल बाहर बॉडी से। तो जब वो एसिड को बाहर निकालेगी, वो फिल्टर का काम लग जाएगी करने के लिए, फिर क्या होगा हमारे पास में, हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो धीरे धीरे हमारा एसिड जैसे बाहर निकलेगा वैसे ही हम अपने आप को एकदम से स्वस्थ महसूस करेंगे। पाइल्स जैसी बीमारियां भी हमने बिल्कुल एकदम से बिना किसी दवाई के बिल्कुल नॉर्मल की है। तो आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट को आप ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, और आपके शहर में, आपके आसपास में आपको बिल्कुल आजकल न्यूरोथेरेपी का डॉक्टर आपको मिल जाएगा। अगर कहीं नहीं भी है तो हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे, हम आपको ऑनलाइन वो ट्रीटमेंट सिखाएंगे, आपको 1 बार में या 2 बार में आपको रिजल्ट उसका मिल जाएगा, आपको ट्रीटमेंट जो है वो करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आप कोई जैसे फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, या आपको अन्य कोई भी थेरेपी आप लगातार ले ही रहे हैं, तो उन थेरेपी को जानने वाले लोग भी थोड़ा मोटा न्यूरोथेरेपी को जानते हैं। उनको पता है कि हाथ के कहाँ कौन सा पॉइंट होता है और पैर में कहाँ कौन सा पॉइंट होता है, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, हमारा वीडियो देख के वो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है कि आप दूर के हैं, हम ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे, ऐसा नहीं है, आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कई बार ये होता है कि कोई आपका हेल्पर भी नहीं है और आपको खुद से ठीक होना है, तो उसके लिए आप हमें सिर्फ हमारे जो व्हाट्सएप नंबर, हमारा ये स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और हम आपको उस लेवल का कोई ना कोई अच्छा वीडियो बना के हम आपको पर्सनली भेज देंगे भी आप इस तरीके से अपने आप को ठीक कर लो। हम कोई योगा आपको बता देंगे, हम आपको कोई पोज बता देंगे कि जो आपको डेली इस हिसाब से आपको पोज करना है। जैसे कई बार बैक पेन के पेशेंट जो होते हैं वो बाहर से, दूर से होते हैं, हमारे पास कॉल करते हैं कि जी हम आ नहीं सकते और आप हमारी कोई ना कोई हेल्प करो ताकि हम अपनी बैक पेन को ठीक करें। तो उसमें हम क्या करते हैं कि फिर कोई वीडियो बनाते हैं किसी पेशेंट को लेके, फिर हम उनको बताते हैं कि आपको इस तरीके के पोस्टर से लेटना है, ऐसे आपको उठना है, ऐसे आपको सोना है, और इस तरीके की आपको डाइट यूज करनी है, और ये वाले जो 2-4 योगा हैं भी आप कौन। न्यूरोथेरेपी में जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो एक अच्छी अगर संस्था से, जहाँ से आप न्यूरोथेरेपी सीख रहे हैं, जैसे आप हमसे न्यूरोथेरेपी सीखेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो वैध होगा बिल्कुल। और क्योंकि ये संस्था रजिस्टर्ड है, और इसके बाद में हम जो काम करवाते हैं, जितना भी करवाते हैं, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से करवाते हैं, जिसमें कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम भी है
जिसकी वजह से हम एक अच्छे थेरेपिस्ट देश को देने का काम कर रहे हैं। तो साथ में आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है। कई बार यूँ होता है कि हमें अगर क्लिनिक बनाना हो तो क्लिनिक बनाते टाइम हमें दिक्कत आती है फाइनेंशियली, तो हम हेल्प लेते हैं कि भाई बैंक की अगर हेल्प लेंगे तो बैंक क्या आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से हमारी मदद करेगा। तो हमने कई बैंक्स में हमने अप्लाई किया था कि हमें जो मुद्रा लोन होता है वो आप दें ताकि हम हमारा जो क्लिनिक सेटअप है वो हम जमाएं, तो वो हमें मिला है। तो आप बिल्कुल इस मामले में बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब आप कुछ काम करते हैं, जब कुछ सीखते हैं, अगर आप अच्छी संस्था से जुड़े हुए हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। आपको बैंक भी लोन देता है और आप अपना क्लिनिक सेटअप जमाने में भी आपको कोई परेशानी नहीं आती, वो आप कर सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी जो सर्टिफिकेट है वो आपके लिए बिल्कुल वैध है, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। इसके साथ में नेक्स्ट जो था भी, हम न्यूरोथेरेपी का जो क्लिनिक करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूरोथेरेपी का क्लिनिक करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। आप एक 15x20 के हॉल के अंदर भी न्यूरोथेरेपी का अच्छा सेंटर कर सकते हैं, जिसके अंदर आप 2 से 3 केबिन बना सकते हैं। केबिन के लिए भी आप अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट न करना चाहें तो आप एक मोटे कपड़े से आप उनके पार्टीशन बना सकते हैं और नीचे आपको जमीन के ऊपर गद्दे लगाने हैं, तो कोई वो भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप 3 केबिन में 3 गद्दे लगाते हो तो आप 1500 रुपए में गद्दे लगा सकते हो। फिर उसके ऊपर आपको 3 चादरें लगानी है और आपको लगभग 6 से 7 या 10 तकिए आपको चाहिए। तो एक तकिया 100 रुपए में आता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कितने का आता है हमें नहीं पता। तो 100 रुपए का तकिया आता है। अगर मान लो 1000 रुपए के आप 10 तकिया ले आते हो तो वो आपका वो रहेगा। इसके अलावा आपको बैठने के लिए खुद को चेयर और टेबल की आवश्यकता होती है, बस वो इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ साथ में छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जो आपको चाहिए, मान लो आपको बीपी अचानक चेक करना पड़ गया तो आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट चाहिए या स्टेथो चाहिए या इस टाइप की छोटी छोटी चीजें, जिससे आपको टेम्परेचर चेक करना है तो उसके लिए थर्मामीटर चाहिए। तो ये चीजें आपको जो बेसिकली छोटी छोटी चीजें हैं वो हम आपको लिस्ट बता देंगे। वो कोई ज्यादा महंगी नहीं है, थोड़ी थोड़ी भी आपने 5 से 7 हजार रुपए अगर उसके लगाए तो आपको सारा सामान जो है वो मिल जाता है। 3 से 4 हजार रुपए में आप बुक्स खरीद सकते हो। और अगर आपको ये लगे कि भी मैं अपने यहाँ फोटोकॉपी की व्यवस्था हो सकती है तो मैं आपको पीडीएफ बना के भेज सकता हूँ, तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको फोटोकॉपी का जो चार्ज होता है देना वो 1500-2000 रुपए में आपकी बुक्स है वो कंप्लीट हो जाती है आपको पढ़ने के लिए। इसके अलावा आपको एक वाटर कैंपर चाहिए पानी के लिए और आपको 1-2 टॉवल चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें अगर आप करते हैं तो 20,000 या 25,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के अंदर आप क्लिनिक को सेटअप कर सकते हैं बढ़िया। तो कोई ज्यादा महंगा नहीं है, कोई कॉस्टली नहीं है बिल्कुल भी। आप न्यूरोथेरेपी सेंटर जो है वो बहुत कम रुपए में आप कर सकते हैं और आपकी जो अर्निंग होती है वो आपकी क्वालिटी पे है। आपकी क्वालिटी अगर अच्छी है तो आपके डेली के 15 से 20% भी अगर आते हैं तो आप कम से कम 3-4 हजार रुपए डेली के कमा सकते हैं। और अगर आपके 10% आते हैं तो भी आप 2,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं। फिर उसके बाद में आपकी क्वालिटी है कि आप अपनी क्वालिटी से कितना रुपया कमाते हो। आप विजिट पे जाते हो, होम विजिट पे जाते हो, तो जैसे कोई 1-2 किलोमीटर दूर है, किसी को पैरालिसिस हो गया, वो आ नहीं सकता है, वो कहते हैं कि आप आ जाओ हमारे पास में, हम आपको चार्ज पे कर देंगे। तो आप 400 या 500 रुपए चार्ज कर सकते हो उससे। तो जो 400-500 रुपए आप अगर चार्ज लेते हो और डेली का, तो 10 से 15 हजार रुपए महीने का आपका एक्स्ट्रा वो भी हो जाता है। वो 1% से होता है। तो अगर आपको 5-7 विजिट अगर ऐसी मिल जाती है, 10 विजिट मिल जाती है, तो आप आराम से 50,000 रुपए से लेकर लाख रुपए तक महीने का आप कमा सकते हो। और उसके लिए आपको जो सीखना होता है वो एक परफेक्ट सीखना होता है। मतलब ये नहीं है कि आपको रिपोर्ट पढ़नी ना आए। अगर सामने आपके कोई सीबीसी ला के छोड़ दे भी, ये सीबीसी है सर, आप देख के और इसके हिसाब से ट्रीटमेंट दें, तो आपको पता ही नहीं होगा इसमें भी जी हम हीमोग्लोबिन जो है वो कितना है, कितना होना चाहिए और कितना हमें बढ़ाना है या कम करना है, जो भी है, तो वो आपको पता ही नहीं होता क्योंकि आपको रिपोर्ट देखनी नहीं आती। तो हम आपको वो भी सिखाएंगे कि आप रिपोर्ट्स को भी कैसे देखें,
एक्सरे होता है उसका एनालिसिस भी कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। कंप्लीट आपको बताएंगे भी जैसे कई बार घुटना है उसके अंदर गैप कम हो गया, तो अब पेशेंट ने एक्सरे लाके हमारे हाथ में पकड़ा दिया, जब बोले सर देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, मेरे दर्द है, घुटने में सूजन आ रही है, तो हम ये नहीं कह सकते जी इसके तो नाड़ पे नाड़ चढ़ गई, ऐसा नहीं हो सकता। हम उससे यूं कहेंगे कि आप एक्सरे दिखाइए। एक्सरे देखने के बाद हम उसको बताते हैं कि भाई कई बार ये होता है कि जो एक्सरे में घुटने के बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से घुटने जो है आपस में टकराने लग जाते हैं। जब तो टकराते हैं तो कट की आवाजें भी आती है, और वहां पे पिछले वाले हिस्से में, घुटने के जस्ट नीचे वाले हिस्से में सूजन भी आ जाती है। कई बार घुटने के सामने सूजन आ जाती है। कई बार तो घुटना जो है वो पूरी तरह से बेंड ही नहीं हो पाता है, वो एक जगह से अच्छे से मुड़ नहीं पाता है, वो एक जगह टिका रह जाता है। तो वो अलग अलग पोजीशन होती है जिसको हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है। तो जब हम पेशेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो पेशेंट हमसे ट्रीटमेंट नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो उसको यूं लगेगा भी ये आदमी जानकार नहीं है और हम कहीं मतलब पहले से ज्यादा ये सिस्टम को बिगाड़ ना दे, हमारे घुटने को खराब ना कर दे, या कमर को खराब ना कर दे, या सर्वाइकल एरिया को जो है वो खराब ना कर दे। या कई बार फ्रोजन शोल्डर होता है, तो फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट तो अपना हाथ भी यूं करके उठा नहीं सकता, तो वो क्या करता है कि वो हाथ, वो जब उठाने की बारी आती है तो वो यूं हाथ उठाता है। तो उसमें भी हम पेशेंट का कैसे हाथ एकदम से उठाएं, कैसे हम उसका हाथ एकदम से उठाएं, तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है। हमें उसको समझाना पड़ता है भी आपके शोल्डर के अंदर कहाँ प्रॉब्लम्स आई है। अभी पीछे 7-8 दिन पहले एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। वो जब हमारे पास आया तो उन्होंने बताया कि जी मैं फलां जगह से ट्रीटमेंट चल रहा है और दर्द जो है वो बंद नहीं हो पा रहा है, और उन्होंने उनको पट्टा दे रखा था पूरा इसका फ्रोजन शोल्डर को सेट करने का, स्केपुला को सेट करने का, और उनकी जो कॉलर बोन है वो भी टूटी हुई थी, तो उसके लिए भी उन्होंने पूरा बेल्ट जो है वो दे रखा था ताकि हाथ वाथ हिले ना ज्यादा और उनको दर्द न हो, और पेन रिलीफ के लिए टेबलेट्स दे रखी थी। एक्चुअल में वो तो उसकी टूटी हुई थी, लेकिन स्केपुला जो था वो भी बहुत ज्यादा फ्रैक्चर था। तो जिस हाथ का स्केपुला फ्रैक्चर था वो हाथ ऊपर उठ नहीं पा रहा था, और उन्होंने क्या कर रखा था, अभी यहाँ से उसको बंद कर रखा था, और जो ट्रीटमेंट था वो भी इस तरीके से उनका चल रहा था कि वो खाली पेन रिलीफ की टेबलेट चल रही थी, और उनके अलावा कोई भी उनका ना तो कोई डाइट प्लान दिया हुआ था, ना उनका कोई किसी ऐसी मेडिसिन जिससे वो जल्दी भर जाए, कोई कैल्शियम की, विटामिन डी की कोई टेबलेट वगैरह नहीं दे रखी थी। वो किसी लोकल जो नीम कीम बांधने वाले होते हैं उनके पास वो चले गए थे। तब मैंने उनको वो बताया कि आपका स्केपुला भी फ्रैक्चर है, तो आपको अगर देखना नहीं आता एक्सरे तो आपको प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि कई बार आप एक फ्रैक्चर को भी यूं समझ लेते हैं भी ये फ्रैक्चर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, ऐसे ही होता है, तो फिर वो ठीक नहीं हो पाता, या उसका आप अच्छे से प्रबंध नहीं करते। अब किसी का स्केपुला फ्रैक्चर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो हम इलाज कैसे करेंगे उसका। तो इस टाइप से जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे बीच में आ जाती है। कई बार पेशेंट ऐसा होता है भी किसी दर्द को लेके वो 5-7 साल से जूझ रहा होता है, बोले मुझे एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में दर्द जो है वो 5-7 साल हो गए, ये लगातार बना हुआ है दर्द, अब वैसा का वैसा ही है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, ये एक्चुअल में माइंड में नहीं आता, बोले कैसे इसका इलाज कैसे करें। तो हम आपको वो पूरा बताएंगे कि आपको जो लंबे समय से दर्द के पेशेंट है उनका इलाज भी कैसे करना है, वो भी हम न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमसे जो व्यक्ति सीखे वो कंप्लीट न्यूरोथेरेपिस्ट बने। जब भी वो अपना सेंटर करे तो उसे लगभग 100% चीजों का नॉलेज हो। वो एक अलग बात है कि किसी आदमी का हाथ जो होता है वो सर्वाइकल ठीक करने में ज्यादा अच्छा होता है, वो घुटना ठीक करने में इतना अच्छा उसका हाथ नहीं होता है, और कुछ कमर को जल्दी ठीक कर देते हैं, उनका हाथ उनमें ज्यादा अच्छा जमा हुआ होता है, और वो सर्वाइकल ठीक नहीं कर पाते। वो एक बात अलग है, वो अपना वे होता है भी मैं इस वे में ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। MBBS सभी बनते हैं, कुछ लोग हार्ट को
लेके विशेषज्ञ बनते हैं, बोले यार मैं इसमें जाऊंगा, ये मुझे ठीक लगता है, मैं इसको ठीक करूंगा। कुछ लोग होते हैं वो ऑर्थोपेडिक्स बनते हैं, बोले भी मैं ऑर्थो का काम करूंगा। वो अलग अलग विभागों में जाते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने हाथ के हिसाब से। तो मैं आपको जो न्यूरोथेरेपी सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ इसके बारे में, आप अच्छे से कोशिश करना, हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते रहना, हम आपको बहुत बढ़िया से न्यूरोथेरेपी को सिखाएंगे। आगे का जो पॉइंट है हमारा, हमने आपको बताया था कि जो बाकी जितनी भी पद्धतियां हैं उनसे और मेडिकल ट्रीटमेंट से न्यूरोथेरेपी जो है वो भिन्न है। क्योंकि आप किसी भी पद्धति को लेंगे आपको साथ में दवाई देनी ही पड़ेगी। चाहे आप फिजियोथेरेपी करवाते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट भी आपकी फिजियोथेरेपी करने के बाद में दवाई सजेस्ट करता है भी आप ये वाली मेडिसिन आप रात को लेके सोना। हम आपको कोई दवाई सजेस्ट नहीं करवाएंगे, हम आपको सिर्फ उसका तरीका बताएंगे भी अगर आपने इस करवट से आप अगर लेटे तो आपको दर्द हो सकता है, आपको ऐसे लेटना है फिर दर्द नहीं होगा, आपको उठते टाइम ये ध्यान रखना है फिर आपको दर्द नहीं होगा, आपको खाना खाते टाइम ये ध्यान रखना है फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप से हम आपको सजेशन पूरा बताते हैं ताकि लाइफ में कभी भी आपको ये प्रॉब्लम जो है वो दोबारा न आए। इसके अलावा हमारा जो YouTube चैनल है, ये YouTube चैनल भी अन्य YouTube चैनल जो न्यूरोथेरेपी को लेके बने हुए हैं उनसे डिफरेंट है। क्योंकि हम चाहते हैं कि केवल आप न्यूरोथेरेपी को बेहतरीन तरीके से सीखें, न कि आप हमें देखें। आप सिर्फ हमें ही न देखें, आप अपने आप को भी न्यूरोथेरेपिस्ट बनाएं। और वो किस तरीके से आप बनाएंगे, इसलिए हम एक एक ट्रीटमेंट कम से कम 150 के आसपास ट्रीटमेंट है, 450 के आसपास ऐसे ट्रीटमेंट हैं, ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो हम आपको बताएंगे। अलग अलग बीमारी के अलग अलग ट्रीटमेंट है, बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। ये बीमारियों की लिस्ट है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी बीमारियां हैं। और उन बीमारियों के सबके ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास लिखे हुए हैं, टोटल बीमारियों के A to Z सबके ट्रीटमेंट हमारे पास लिखे हुए हैं टोटल। तो हम क्या करेंगे कि इन सभी बीमारियों के ट्रीटमेंट आपको एक एक करके बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में हमेशा बने रहें। जो भी वीडियो आएगा उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, ट्रीटमेंट भी लिखा होगा, उसके बारे में जानकारी भी लिखी होगी। तो आप उसको पढ़ के और हमारा जो वीडियो है वो देख के आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और सामने अगर आप न्यूरोथेरेपिस्ट हैं तो फिर आप सामने वाले को भी उस तरीके का ट्रीटमेंट देके आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और बहुत ही ज्यादा यूनिक पद्धति है, जिसको आप अपना के अपने पेशेंट को बिल्कुल एकदम 100% बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में हम आपसे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक। न्यूरोथेरेपी फॉर्मूले जो हैं वो बॉडी पर किस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा हम इस बारे में बातचीत करेंगे। न्यूरोथेरेपी फॉर्मूले जो हैं वो अलग अलग पेशेंट के ऊपर आजमाए हुए फॉर्मूले हैं सारे के सारे, तो जिसकी वजह से वो फॉर्मूले बिल्कुल कारगर साबित हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, लगभग काफी साल पहले की बात है, फिजियोलॉजी के तथ्यों को आधार मानते हुए एक ऐसा उपचार बनाया था जिसमें शरीर के अंदर जैसे अनचाहे जो थक्के बनते हैं, उन थक्कों को खत्म करने के लिए हम प्लाज्मिन हेपरिन ट्रीटमेंट देते हैं, जिसको हम पी हेपरिन बोलते हैं। वो इतना प्रभावशाली उपचार है, जैसे हम महिलाओं को इसलिए देते हैं वो जिनके मेंसेस के अंदर क्लोट आते हैं, तो पी हेपरिन देने के बाद में वो नेक्स्ट मेंसेस के अंदर उनके क्लोट नहीं आते हैं, उनको थक्के नहीं आते हैं, दर्द नहीं होता है उनको ज्यादा। और इंफ्राकट का जो लकवा होता है, लकवा होने के बाद में हम जब MRI करवाते हैं तो उसमें आता है कि ये इंफ्राकट का लकवा है, मतलब कोई ना कोई क्लोट जो है वो हमारी बारीक वेन में फंस गया है और वो निकल नहीं रहा है। तो उनको भी हमने पी हेपरिन ट्रीटमेंट दिया, और पी हेपरिन ट्रीटमेंट देने के बाद में हम देखते हैं कि वो महीने 1.5 महीने में अपने आप को रिकवर कर जाता है बढ़िया एकदम से, और वो क्लोट जो होता है वो उनका निकल चुका होता है।
और इनका जो प्लाज्मिन और हेपरिन नाम इसलिए दिया गया है कि बॉडी के अंदर ये 2 केमिकल बनते हैं जिनका काम होता है कि जो ऑलरेडी थक्के बने हुए हैं उन थक्कों को हटा देना और नए थक्के न बनने देना। तो ये हमने फॉर्मूले के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट बनाया, पेनक्रियाज को उकसा के, लीवर को उकसा के और हमारी चेस्ट को उकसा के हमने ये ट्रीटमेंट बनाया। तो ये फिजियोलॉजी के तथ्यों पे बना हुआ है और इतना प्रभावशाली है भी आप कल्पना नहीं कर सकते, दवाई से भी ज्यादा इफेक्टेड है ये। इसके साथ में हमने देखा था कि एक लड़की आई थी हमारे पास में जिसके यही इंफ्राकट का जो लकवा था, वो हाथ हिला ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल एकदम से यूं लटक गया था उसका हाथ बिल्कुल। और उसके एमआरआई के अंदर भी यही आया कि उसके क्लोट है एक वेन के अंदर फंसा हुआ जो निकल नहीं रहा है। दवाइयां उसने खूब खा ली और बाद में जो हाथ है वो उसका सूखने लग गया था, सूखा नहीं था लेकिन वो सूखने लग गया था। तो वो बोले कि अब इसका कोई उपाय हो जाए तो ठीक है, वरना ये बिल्कुल लटक गया है। और वो अनमेरिड थी तो आगे और भी समस्याएं होने वाली थी। तो हमने उसको वो ट्रीटमेंट काफी टाइम तक दिया, लगभग वो ट्रीटमेंट 3-4 महीने तक चला था उसके। और 3-4 महीने में उसका हाथ एकदम से 101% वो काम करने लग गया था, कहीं कोई दिक्कत उसके नहीं हुई थी। तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो इसके फॉर्मूले हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। हाई बीपी के लिए भी हम इस तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए भी, जैसे मैंने बताया था पीछे वीडियो में, 6 मेडुला को दिया जाता है। तो 6 मेडुला जो है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ठीक करने का काम करता है। वो भी फिजियोलॉजी के तथ्यों पे बना हुआ ट्रीटमेंट है, काफी लोगों पे वो आजमाया हुआ है। और ट्रीटमेंट देने के तुरंत बाद आप देखोगे, 5 से 7 मिनट बाद आप देखोगे तो उसका टेम्परेचर जो है अगर वो पहले 97 से नीचे चला, मतलब गया हुआ था, 92, 93 के आसपास गया हुआ था, वो भी एकदम से बिल्कुल नॉर्मल 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका हो गया था। तो इसके बाद में बताया जाता है कि जैसे बीपी का कोई रोगी है तो उसको हम जैसे लो बीपी है तो उसके एसिडिक प्रॉब्लम्स है, तो हम एसिडिक ट्रीटमेंट उसको अगर देते हैं तो उसको जैसे ही हम फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी जो बीपी है वो बढ़ने लगती है। जिसकी बीपी लो होती है वो बढ़ने लगती है बिना किसी दवाई के। और जिनको हाई बीपी की समस्या है उनको हम एल्कलोसिस की जो, क्योंकि हाई बीपी एल्कलोसिस की बीमारी है, तो एल्कलाइन ट्रीटमेंट इनको देते हैं। तो जैसे ही एल्कलाइन ट्रीटमेंट इनको देते हैं तो हाई बीपी धीरे धीरे लो होने लगती है। और जो आपकी नेचुरली बीपी लो होती है, वो नॉर्मल आती है, हाई से वो नॉर्मल पे आती है, तो वो काफी लंबे समय तक बिना किसी दवाई के वो नॉर्मल बनी रहती है। वरना आपको बार बार दवाई लेनी पड़ती है। आपको पता है एम्ब्रोडिफार्म जैसी जो गोलियां आती है वो आपको लेनी पड़ती है, कंटिन्यू लेनी पड़ती है। तो आपको अगर वो दवाइयां छोड़नी है तो फिर इसके लिए आपको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो लेना पड़ेगा। मैं सजेस्ट आपको ये करूंगा कि आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से आप ले सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन फॉर्मूला आता है। जैसे ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो हमें फिट्स भी आ सकते हैं, अचानक बेहोशी भी आ सकती है, और अपने कोई भी बीमारी आपके अंदर है तो वो बीमारी एकदम से उभर सकती है, आप एकदम से वीक हो सकते हो, नीले पड़ सकते हो। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो ऑक्सीजन डाउन होने की वजह से हो जाती है। आपको पता है कि ऑक्सीजन बॉडी में ही नहीं पूरे इन्वायरमेंट में कितना अच्छा इफेक्ट डालती है, कितना अच्छा काम करती है। अगर ऑक्सीजन न हो तो क्या हो, तो इसके लिए आप देख सकते हैं भी अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा। तो ऑक्सीजन अगर बॉडी में उसका लेवल कम हो जाता है तो कई बीमारियां आपको वैसे ही घेर लेती हैं। तो उसको उस लेवल को ठीक करने के लिए हमारे पास एक ऑक्सीजन फॉर्मूला है, वो भी बॉडी के ऊपर फिजियोलॉजी के आधार पे बना हुआ है। तो 4 से 5 मिनट का ट्रीटमेंट है वो। तो वो 4-5 मिनट के ट्रीटमेंट में आप देखोगे कि अभी अगर आपका ऑक्सीजन लेवल जो मतलब 90 नहीं है, 90 से डाउन में है, वो लगभग कोई 84 चला गया, 83 आ गया, 80 भी आ गया, तो भी आपकी जैसे ही आप ऑक्सीजन फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो तुरंत आपका 1-2 मिनट में वो जो है वो 90 के पास वो पहुंच जाएगा।
इसके अलावा डोपामाइन को बनाने के लिए 20 मेडुला जो है वो भी एक फॉर्मूला है हमारे पास में। तो उससे क्या होता है कि जो पार्किंसन की जो बीमारियां हैं, जिनमें हाथ कम कांपते हैं, तो जिनके हाथ कांपते हैं उनको हम 20 मेडुला देते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको कुछ ही ट्रीटमेंट के अंदर उनको यूँ लगता है कि मेरे काफ़ी फर्क पड़ गया है। और इसके अलावा जिनको नींद नहीं आती है उनको हम 8 मेडुला देते हैं, तो वो सेरोटोनिन बनाने का काम करती है। तो जैसे ही आपने वो फॉर्मूला दिया तुरंत बाद आपको यूँ लगेगा भी मुझे अब नींद आ रही है। तो बहुत अच्छा, मतलब आप एक तरीके से वो तुरंत काम करने वाली टेक्निक है, तुरंत काम करने वाला फॉर्मूला है। सोडियम की या कैल्शियम की कमी की वजह से क्रम्प्स आते हैं। कई बार सोडियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, या दोनों की कमी होती है, तो उनकी वजह से क्रम्प्स आते हैं, ऐंठन आती है। तो उसको भी ठीक करने के लिए हमारे पास न्यूरोथेरेपी में फॉर्मूला है। जैसे 125 DCC जो है वो कैल्शियम के लिए दिया जाता है, वो फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला जैसे ही हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं तो उसको नेक्स्ट क्रम्प्स वगैरह नहीं आते हैं। और कईयों को बार बार पथरी की शिकायत रहती है। एक बार ऑपरेशन हो गया, फिर पथरी दोबारा गिर गई, फिर ऑपरेशन हो गया, फिर गिर गई, फिर ऑपरेशन हो गया, फिर उस पथरी की शिकायत हो गई। तो कई लोगों के मैंने देखा है 4-4, 5-5 बार भी ऑपरेशन हुए हैं पथरी के। तो वो भी, उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं कि आपने एक बार आपने लगभग 20 से 25 दिन का वो ट्रीटमेंट ले लिया तो दोबारा आपको पथरी जो है वो नहीं पड़ती। और ऑलरेडी जो है अगर वो निकलने वाले पोजीशन में है तो ऑलरेडी निकल जाती है और बढ़िया तरीके से निकल जाती है, दोबारा वो नहीं पड़ती है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। जिनको बार बार पथरी की शिकायत होती है तो ये न्यूरोथेरेपी आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प इसमें आपको मिलेगी। 125 DCC अगर उनका बीपी जैसे नॉर्मल है और उन्हें कैल्शियम के लिए 125 DCC और सोडियम के लिए हम 2 ADR ट्रीटमेंट देते हैं, तो अगले ही दिन उनको जो क्रम्प्स है वो आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अगर इन दोनों किस्मों के पेशेंटों में क्रम्प्स बंद हो जाते हैं तो यह सच नहीं है कि हमारे उपचार में 125 DCC को तथा एड्रिनल कॉर्टेज को उकसाया है। बिल्कुल एकदम से 100% ये सच है कि 125 DCC और एड्रिनल कॉर्टेज को उकसाने के लिए हमारा फॉर्मूला 100% काम किया है। तो न्यूरोथेरेपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आपसे बार बार फीडबैक लेते रहेंगे। आपके भी अगर कोई सवाल हो, कोई कुछ जानना हो आपको न्यूरोथेरेपी में आपको कैसे काम करना है, आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको यूँ लगता है कि भाई हम सेंटर करेंगे तो हमें फिर डॉक्टर्स की विजिट चाहिएगी, तो हम आपके सेंटर पे विजिट भी करने के लिए तैयार हैं। हम आपको महीने में 1 आध दिन या 2 घंटे 4 घंटे जो भी हमसे पॉसिबल हो पाएगा, आप चाहे देश के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों, हम आपके लिए अवेलेबल होंगे, आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार होंगे। आप सेंटर करने के लिए तैयार होंगे, आप सीखने के लिए तैयार होंगे। आप देश को एक नया जो विकल्प न्यूरोथेरेपी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा ने हमें जो दिया है और जो देश को दिया है, हम उनसे सीखे हैं। तो आप भी ये थेरेपी आगे से आगे सीख के और पूरे देश को आप बिल्कुल अच्छे जैसे पतंजलि के जो ऋषि बाबा रामदेव जो है, जिन्होंने पतंजलि ब्रांड बनाया, योगा को देश को बहुत बड़े पैमाने पे दिया, इसी तरीके से लाजपत राय मेहरा जी ने भी न्यूरोथेरेपी को एक बहुत अच्छा ब्रांड बनाया है और वो देश को वो सौंप के वो चले गए हैं। तो अब हमारा भी ये दायित्व बनता है कि न्यूरोथेरेपी को हम आगे से आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पब्लिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ठीक करें और बिना दवाइयों के ठीक करें, ताकि हम ये कह सकें कि हमारे पास, इस देश के पास में एक ऐसा फॉर्मूला है, इस देश के पास एक ऐसी पद्धति है जिसकी माध्यम से हम बिना दवाई के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना दर्द के, बिना किसी झंझट के हम एकदम से पेशेंट को 100% बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तो हम आपके लिए तैयार बैठे हैं बिल्कुल, और आप लगभग 5 से 6 महीने के अंदर बहुत अच्छी थेरेपी सीख सकते हो। हम आपको लगातार वीडियोस जो हैं वो हफ्ते के अंदर कम से कम 2 वीडियो तो हम डालेंगे, जिसमें आपको एक फॉर्मूला
बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। जैसे हमने पीछे गैस्ट्रो को लेके जो एक्सप्लेन किया था, इससे भी बेहतर तरीके से हम आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। आगे जो फॉर्मूले हम आपको बताएंगे। हाँ, आपको फॉर्मूला सीखने के बाद में ये लगे कि भी हम ये फॉर्मूला तो सीख चुके हैं, लेकिन ये किस किस पे अप्लाई होता है, क्योंकि हम वीडियो में सारी बात तो हम नहीं बता पाते हैं। कुछ बातें एकदम से याद नहीं आ पाती है, कुछ बातें बाद में याद आती है, या कुछ बातें ऐसी होती है कि जो हम डायरेक्टली वीडियो में नहीं बता सकते हैं। तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कि इस फॉर्मूले को हम और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा ये स्क्रीन पे जो नंबर आपको हमने दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप अपना नाम और पता लिख के आपको अपना सवाल जो है वो लिख देना है। हम आपका सवाल का जो जवाब है वो जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम आपको उसका जवाब देंगे, या फिर कमेंट सेशन में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, हम उसका भी आपको रिप्लाई देंगे। तो हम चाहते हैं कि आप परफेक्ट न्यूरोथेरेपिस्ट बने, और बिना किसी फालतू के झंझट के। क्योंकि जब आप किसी भी थेरेपी सेंटर में सीखने के लिए जाते हो तो कई बार क्या होता है कि बेरोजगारी का मामला इतना बढ़ चुका है देश के अंदर कि एक बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है हमें किसी न किसी पद्धति को सीखने के लिए। आज हम बीपीटी करने के लिए भी जाते हैं, मैं बीपीटी हूँ, तो बीपीटी करने के लिए भी जाते हैं तो भी आपको काफ़ी कॉस्ट देनी पड़ती है कॉलेज में। फिर आपको किसी हॉस्पिटल को भी ज्वाइन करना पड़ता है, वहाँ भी आपको सीखना पड़ता है, और इस दौरान में घर वालों के जो पैसे हैं वो भी लगते हैं। उसके बाद में खुद भी यूँ लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कमा पा रहा हूँ। तो न्यूरोथेरेपी के साथ साथ में आप कमा सकते हैं, उसमें आपकी हम हेल्प करेंगे। आप जितने भी थेरेपिस्ट बनना चाहते हो वो सारे के सारे लोग जो है वो हमसे आप जुड़िए। हम आपको 6 महीने के अंदर अंदर एक बढ़िया सा थेरेपिस्ट बना देंगे। उसके बाद में विजिट रहती है कि आपने सेंटर कर लिया है, और सेंटर करने के बाद में आपको लगता है कि सर हमारे पास एक परफेक्ट डॉक्टर जो है वो अगर विजिट हमारे सेंटर पे कर दे तो हमारे जो पेशेंट है वो बढ़ जाएंगे, हमें अर्निंग में आसानी होगी, हमारी पब्लिसिटी भी अच्छी होगी। तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं चाहे, हम आपके पास आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आप एक बार हमारे साथ जुड़ें, थेरेपी सीखें, और उसके बाद हम आपको ये गारंटी के साथ कहते हैं कि 50,000 रुपये महीने से लेके आप लाख 1.5 लाख रुपये महीना आराम से कमा सकते हो, बिल्कुल बिना किसी झंझट के। और हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। जो व्यक्ति अच्छे से थेरेपी को सीखेगा, कंप्लीट वीडियोस देखेगा, उसको नोट करेगा, उसके बाद में वो हमसे जुड़ा रहेगा, बना रहेगा, तो हम उसको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि उस व्यक्ति को सेंटर करने में किसी भी टाइप की परेशानी ना हो। फाइनेंशियली परेशानी जो है वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद में बैंक आपकी दूर कर सकता है। और उसके बाद में हम आपकी विजिट के तौर पे हेल्प करेंगे, ऑनलाइन हेल्प करेंगे। कई बार पेशेंट इस टाइप के होते हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी का पेशेंट आया और उसको यूँ लगता है कि भाई ये नए हैं और हम किसी पुराने सेंटर पे जाना चाहते हैं, तो आप हमारी उनसे बात करवा सकते हो। हम उनसे बात करेंगे, हम अपने पेशेंट से उनको रूबरू करवा देंगे, मिलवा देंगे, और उनको क्या ट्रीटमेंट देना है ये हम कंप्लीट लिस्ट बना के हम आपको भेज देंगे। भी ये वाला ट्रीटमेंट जो है वो आप इनको दीजिए और इनको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हम लाइव भी आपका देखेंगे भी हाँ आप ट्रीटमेंट सही दे रहे हो नहीं दे रहे हो। अगर आपने ट्रीटमेंट सही नहीं दिया है तो हम आपको वो बताएंगे भी आपने ट्रीटमेंट यहाँ सही नहीं दिया है, इस तरीके से अगर आप ट्रीटमेंट दोगे तो आप यहाँ से सही मतलब दोगे, तो आप पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं एक परफेक्ट आदमी के साथ जुड़कर। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और 100% आप न्यूरोथेरेपी को सीखते हुए आप कंप्लीट अपना सेंटर बनाएं, अपना सेंटर चलाएं, और हम आपको एक रोजगारोन्मुख बना के ही दम लेंगे, और हम आपको गारंटेड रोजगार दे रहे हैं। इसलिए आप 100% न्यूरोथेरेपी को आप बिल्कुल सीखें। तो आपने पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको कैसा लगा, अपनी जो राय है वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। अपनी किसी भी तरीके की कोई बात है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हमसे कुछ भूल हो जाए, कुछ कमियां रह जाएं, तो आप हमें बता दें। हमारे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करके बता सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, और हम उसका जवाब भी आपको देंगे। अगर आपने कुछ उसमें लिखा है कि भी जी आपने यहाँ कुछ गलत किया है और आपको यहाँ पे कुछ सही करना चाहिए था,
या आपको कुछ इस तरीके से करना चाहिए था, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ में बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से बन के आएंगे और आपको थेरेपी का हर एक माध्यम जो है वो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको किसी भी तरीके की परेशानी हम आपको फेस नहीं होने देंगे। तो न्यूरोथेरेपी में आप लोग बने रहें और आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको वो वीडियो मिले और आप उस वीडियो को वॉच करके और उस वीडियो से आपको जो जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, जो जानकारी आपको मिलनी चाहिए, वो जानकारी आपको मिले। और आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हमारे आएंगे तो उन वीडियो की लिस्ट भी आपके पास में परमानेंट बनी रहेगी। हाँ, ये वीडियो हमारे पास में है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे किसी भी फॉर्मूले को लेके, किसी भी ट्रीटमेंट को लेके, किसी भी जानकारी को लेके, तो आप हमारा वीडियो ओपन करके वो आप दोबारा देख सकते हैं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ बने रहें और अपने जितने भी साथी आपके साथ जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, न्यूरोथेरेपी सीखना चाहते हैं, जिनको जनसेवा करने का शौक है, जो चाहते हैं कि हम भी जनता की सेवा करके और साथ में अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आपने आज हमारी वीडियो से क्या सीखा, ये आप हमें जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हम आपके सुझाव को बिल्कुल स्वीकार करेंगे और नेक्स्ट आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा हमारी वीडियो से, ये हम आपको दावा करते हैं। और हम न्यूरोथेरेपी के बारे में जो नेक्स्ट फॉर्मूलेज लेके आएंगे वो भी हम कंटिन्यू जैसे चल रहे थे, जैसे हमने अब तक 5 फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया है, तो अब नेक्स्ट ऐसे ही आपको 6, 7, 8 ऐसे करके आपको लगभग 450 के आसपास ये फॉर्मूलाज हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे, हम आपको बताएंगे। और आपको कैसा लगा और आपको क्या हमें और न्यूरोथेरेपी में आपको क्या बेटर लगा, क्या आपको सीखना अच्छा लगा, तो वो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।